जमुई जेल में बीते 22 अगस्त को एक कैदी की मौत हो जाती है, जिसका नाम डब्लू कुमार चौधरी होता है। और यह डब्लू कुमार चौधरी का ही यह घर है। और यहाँ पे हमारे जन संघर्ष मोर्चा के संयोजक फुटल कपार और विनोद यादव पहुंचे हुए हैं और इनके परिजनों को सांत्वना देने के लिए पहुंचे हुए हैं। और क्या कुछ घटना हुई थी, डब्लू क्यों जेल गया था, इसका थोड़ा सा मैं बता दूं कि बीते 19 मई को डब्लू की पत्नी फांसी लगाकर इसी घर में आत्महत्या कर लेती है। उस केस में डब्लू के ससुर और सास 5 लोगों को नामजद करता है और उसी में 3 लोगों को नामजद कर केस दर्ज सिमुलतला थाना में करता है, जिसमें मुख्य आरोपी डब्लू कुमार चौधरी होते हैं। पुलिस उसे 18 अगस्त को गिरफ्तार कर 19 अगस्त को जमुई जेल भेज देते हैं। उसके बाद 22 तारीख की उसकी मौत हो जाती है, रहस्यमयी मौत हो जाती है। उनका परिजनों का आरोप है कि डब्लू की हत्या हुई है, क्योंकि जेल से एक दबंग कैदी के द्वारा फोन कर 5,000 का डिमांड किया गया था और 5,000 में इन लोगों ने 2,000 रुपये का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी किए थे और 1,000 रुपये के कारण डब्लू की हत्या की गई है। यह आरोप उनके परिजनों का है। मैं बात करना चाहूँगा जन संघर्ष मोर्चा के संयोजक विनोद यादव से कि इस घटना में आप किस तरह से डब्लू के परिजनों को न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। स्वागत है जी। तमाम दर्शक को, तमाम श्रोता को आपका चैनल के माध्यम से धन्यवाद। और हम यही कहेंगे, देखिए बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जेल में लोगों की रहस्यमय मृत्यु हो रहा है, रहस्यमय हत्या हो रहा है। ये दुखद है। जब लोग जेल में सुरक्षित नहीं है तो बाहर कैसे हो पाएंगे? यही तो बता रहे हैं ना। अब क्या कर सकते हैं, यानी कि यहां से लोग जेल जा रहा है और जेल में जाके उनका हत्या होना, उनका मृत्यु होना, ये बहुत ही दुर्भाग्य है। ये बहुत ही दुर्भाग्य है। आपको बता दें कि जब डब्लू के मम्मी से और पापा से बात हुआ तो इन लोगों ने साफ शब्दों में कहा कि 5,000 का डिमांड आया कि 5,000 दीजिए तब सुतेल दबो। इनका कहना है वहां सोने नहीं दिया और 5,000 जब गरीब आदमी के पास नहीं हुआ तो 2,000 रुपये जाके पहुंचाया और ऑनलाइन भेजा, जिसका जो ट्रांजैक्शन भी आप निकाल कर देख सकते हैं कि भेजा नहीं भेजा कि झूठा आरोप है। यानी कि भेजा लेकिन पूरा पैसा नहीं देने के कारण उसका हत्या हो जाता है। अब बात रह गया ये कि भैया ये जो पैसा जो का लेन देन करता कौन है, करवाता कौन है? जेल में फोन प्रतिबंधित है, उसके बाद भी जेल से फोन आना और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होना, यह कहीं ना कहीं जेल प्रशासन की विफलता है या मिलीभगत? जेल प्रशासन का मिलीभगत, जेल प्रशासन का मिलीभगत के कारण से, जेलर के मिलीभगत के कारण से इस प्रकार का घटना होता है। लोग जेल में बंद रहता है, जेल में बंद रह रहा है और बाहर में मर्डर करवा देता है। ऐसा भी होता है। आखिर ऐसा संभव कैसे है? जब तक ले जेल प्रशासन का मिलीभगत नहीं होगा। हमेशा जेल प्रशासन का मिलीभगत रहता है, इसलिए कोई भी जो खूंखार दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति जाता है जेल में और वहीं से कहता है कि हम तुरंत मार देवो और मार देता है। इस तरह होता है, इस तरह हो रहा है। तो ये दुर्भाग्य है। आखिर सुरक्षित कहां है? और आपको बता रहे ये हम लोग का आंखों देखा हाल है। देखिए मुझे ये पता नहीं कि डब्लू ए या बी या सी डी कौन सा केस में गया। अरे कोई भी केस में गया था तो वो विचाराधीन कैदी था, वो विचाराधीन कैदी था। उस पर न्यायालय का फैसला होना था, उसको दोषी करार देगा नहीं देगा, किस प्रकार का सजा बांधता या नहीं बांधता, वो न्यायालय का काम था। लेकिन वहां पे रहस्यमय जो है पैसा के कारण या फिर और क्या कारण है, क्या रीजन है, वो तो जेल प्रशासन ही बताएगा। और अगर बात आता है कि दबंग कैदी पैसा मांगा था, हम दबंग कैदी को नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे नहीं ये हत्या जेल प्रशासन ने किया है, ये हत्या जो है ये जो वहां का जेलर है उसने करवाया है। अरे भैया आपके घर में, आपका जेल में लोग जब सुरक्षित नहीं, कहां सुरक्षित रहेगा? जब आप जेल का ठिकाना ले रहे हैं कहां ले रहे हैं? देखिए अगर हम इस तरह बात बोलेंगे ना तो कहेगा विनोद यादव फुटल कपार जेलर के विरोध बात कर रहे हैं। अरे क्या कीजिएगा, केस कर दीजिएगा, क्या कीजिएगा, वही जेल में हमको भी भेज दीजिएगा, क्या कीजिएगा, डब्लू के बदले हमको भी उस जेल में मार दीजिएगा। अरे मार दीजिएगा, मार दीजिए, लेकिन एक डब्लू की बात नहीं है। हमारे यहां से झूठ या सही में लगभग डेली सैकड़ों लोग जेल जाते हैं और डेली सैकड़ों लोग जेल से आते हैं। तो क्या करेगा?
जेल जाएगा तो मां मृत्यु दे देगा, जेल जाएगा तो मां हत्या कर देगा। ये दुर्भाग्य है। इसलिए ये सब डरने वाले नहीं है। उस जेलर के विरोध, दमंग परिवर्ती का जो अपराधी है उसके विरोध नहीं, उसके ऊपर तो जो होना है ये होगा। जेलर का संरक्षण जेल प्रशासन है। और हम चाहेंगे एसपी महोदय से, अगर हमारा आवाज आप तक पहुंच रहा है तो आप कार्रवाई कीजिए भाई। आपका जेल से बात कैसे होता है, आपका जेल से पैसा कैसे मांगा जाता है? ये दुर्भाग्य है, ये बहुत ही दुर्भाग्य है। और वहां जाके हत्या होता है, हत्या होने के बाद आप जो है परिजन को पहुंचने भी नहीं देते हैं और जाके पोस्टमार्टम करवा देते हैं। कितना दुखद है ये, दुखद। और इतना नहीं, इसके साथ हम तमाम जनप्रतिनिधि को भी हम कहेंगे, ABCD तमाम जनप्रतिनिधि को, अरे भैया थोड़ा यह डर लगा कि डब्लू केस में गेल। अरे केस में गया था, कौन सा केस में गया था? नहीं गया था, उस पर विचार नहीं किया गया, न्यायालय से अभी दोष या निर्दोष का कुछ फैसला नहीं सुनाया गया था और उसका हत्या हो गया, उसका मृत्यु हो गया, तो तमाम जनप्रतिनिधि को आना चाहिए था, चाहे कोई भी देखना चाहिए ना क्या स्थिति है। अरे एक जवान लड़का का, एक मनुष्य का हत्या हुआ, मनुष्य का मृत्यु हुआ, तो देखे हम क्यों लगाए हो? हमारा खासकर जिला परिषद जो हमारे बगल में है, जब हम झाझा से आ सकते हैं तो सिमुलतलास नहीं आ सकते, हमारे विधायक जी नहीं आ सकते। 2 महीने बाद चुनाव है, अब कहेगा कि ये चुनाव की बात करते हैं। कोई वोट वाट की बात नहीं करते, कोई दल बल मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए सच्चाई बात है, जो सच की बात है, जो हकीकत बात है। आना चाहिए था, मिलना चाहिए था। 2 महीने बाद हाथ जोड़ेगा, कहेगा हमरे भोटा दिया। ये दुर्भाग्य है, ये महादुर्भाग्य है। सबसे पहले आप आइए और पीड़ित परिवार से मिलिए, तमाम जनप्रतिनिधि पीड़ित परिवार से मिलिए और आवाज बुलंद कीजिए, क्योंकि हमारे गांव से, हमारे पंचायत से, हमारे प्रखंड से प्रत्येक दिन कोई ना कोई दोष हो या निर्दोष हो जेल जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाए कि जेल जाए और उसका हत्या हो जाए। इस प्रकार कई घटना घटा, ये पहला घटना नहीं है। तो डब्लू की हत्या जो जेल में आरोप लग रहा है इनके परिजनों द्वारा, इसके न्याय के लिए आप क्या कीजिएगा? इसके न्याय के लिए बोले कि जांच हो, इसके न्याय के लिए जांच हो। ये घटना एक दिन का घटना नहीं है, ये लगातार घटना। इससे पहले सिकंदरा महुआ में भी एक घटना घटा था। इससे पहले हमको मालूम है एक घटना नहीं घटता है जब जेलर को पैसा नहीं जाता। देखिए जेलर, माँ का कहानी क्या आपको बताते हैं, माँ का कहानी क्या है। जो दमंग परिवर्ती का जो कैदी रहता है, जेलर और सिपाही वहां से साठगांठ करता है, और साठगांठ करने के बाद जो है डिमांड किया जाता है, जो गरीब है, निस्सहाय है और जो कमजोर कैदी है उससे पैसा डिमांड किया जाता है। और वो दमंग परिवर्ती का जो अपराधी है उसके जरिए से, उसके माध्यम से जो वो पैसा जेलर के पास जाता है और उसके बाद हत्या होता है। ये दुर्भाग्य भैया, सुरक्षित कहाँ है? देखिए शासन प्रशासन, हमारा जो भी DGP महोदय है, तमाम लोग देखिए, ये दुर्भाग्य है। और उसके बाद जेल से बात होता है, फोन होता है, पैसा मांगा जाता है, पैसा चला जाता है, बाकी जाता कहाँ? ये दुर्भाग्य है। और ये क्या बात है स्वतंत्र, ये लोकतंत्र में अगर पब्लिक में जब पब्लिक सुरक्षित है और जेल में अगर सुरक्षित नहीं है तो जेल क्यों बनाया गया है? ये न्यायपालिका को भी चुनौती दिया जा रहा है और SP महोदय को भी चुनौती दिया जा रहा है कि आपका शासन प्रशासन रहते हुए कैदी का अगर मौत हो जाता है, न्याय के बिना दोष सिद्ध करते हुए अगर किसी कैदी को मौत हो जाता है तो ये दुर्भाग्य है। और आप जांच पड़ताल करवाइए, नहीं तो हम लोग जो है चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। क्या नाम होगा? महेंद्र चौधरी। डब्लू आपका कौन था? बेटा था। क्या घटना घटी थी? घटी था जो उसको पत्नी ने फांसी लगा लिए थे आज 3 महीना पहले, उसी केस में वो गया था, उसी में जेल गया था। हाँ जेल गया था। जेल में डब्लू की मौत कैसे हुआ? पैसा मांग रहा था 5000 रुपया। कौन मांग रहा था? जेल से फोन आया था। हाँ। तो उसको 5000 में उसको 2000 भेज दिया गया 21 तारीख को, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। हाँ। उसके बाद उसको घुरी दिन जो है 11 साढ़े 11 बजे करीब फिर 1000 रुपया मांग रहा था उसी नंबर से। हाँ वही उसी नंबर से। हाँ तो वो 1000 रुपया न दे कारण से 23 तारीख को जाने वाला था। एक बेटी हमको जो बोला कि हम चूड़ा तूड़ा लेते जाएंगे, उस दिन उसको दे देंगे। इतना हम लोग बोल रहे थे कि अभी पैसा हाथ में नहीं है। इसी वक्त में उससे मोबाइल वो छीन लिया, जो बात करवा रहा था। हाँ ये बोला कि ये मर्दे एक बात करने दो ना,
इतने ही बोला और उसी वक्त मोबाइल वो स्विच ऑफ हो गया। क्या लगता है कि उसी समय उनकी मैंने हाँ मारपीट उसी करके उसकी वक्त में हत्या मार कर दी गई? हाँ उसी टाइम में उसको लपड़ थप्पड़ करने शुरू कर दिया। हम लोग फिर आत्मा यहाँ डब्लू की डोलने मौत लगा। की खबर आपको कब मिला? मौत के खबर मिला कि जो 4 बज रहा था तो उसी दिन? हाँ उसी दिन हाँ हाँ 11:30 बजे बात हुआ और उसी दिन 4 बजा तो खबर मिला कि आप मैंने हॉस्पिटल से कि आप अपना लड़का का मुलाकाती कर लीजिए। हॉस्पिटल से दूसरा आदमी फोन हाँ दूसरे आदमी को फोन किया मीडिया वाला। कि आपके बोला बेटा का मौत हो गई। हम तो क्या लग रहा है कि उसकी हत्या हुआ है या अपने से मरा? नहीं उसको हत्या कर पहले से दिया। कोई बीमारी उमारी था नहीं क्या कोई बीमारी नहीं, जांच करके हॉस्पिटल से उसको ले गया है। तो इसमें लग रहा है कि जेल प्रशासन की मिली भगत से हाँ आपके बेटा की हत्या बस हुई है। बस यही बात है। आप क्या चाहते हैं? फैसला आज भी इंसाफ चाहते हैं सर। अजीब हाँ इंसाफ चाहते हैं। हाँ।